नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इसमें हम मौजूद है जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष के निवास स्थान पर, और खुश विक्रम सिंह जो है आज जीत के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये आप बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पास निवास स्थान पे है और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं जयराम ठाकुर। और ये कुछ नज़ारा है, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के निवास स्थान का ये नज़ारा है। और खुश विक्रम सिंह जीत के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। आराम से ऐसा जीत के बाद में कुछ विक्रम सिंह जी आपसे मिलके मिलने भी आए हैं, और किस तरह से देखते हैं सर ये जो जिला परिषद की जीत यहाँ पर मिली? मेरा नाक ना तोड़ना बस। बहुत ही शानदार जीत के साथ खुश विक्रम सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि एक नौजवान ने शानदार जीत हासिल की है पंचायत के जिला परिषद के लिए अपने वार्ड से। और ये एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है राजनीतिक दृष्टि से। बहुत सारे लोग बहुत जगह से जीते हैं, और हिमाचल प्रदेश में अब की बार तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। लगभग 70% जनप्रतिनिधि पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में अगर चुन करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए, और एक तरह का एक संदेश दिया है प्रदेश की जनता ने। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई में अपना जब उनने मतदान का प्रयोग किया, जब पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके जिताया, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग खड़े थे इस चुनाव में ढूंढ ढूंढ करके और चुन चुन करके हराया। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और उस दृष्टि से खासतौर से उन इलाकों में जहां कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व रहता था, दबदबा रहता था राजनीतिक दृष्टि से, वो सब के सब जो है वो धराशायी हुए। मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 जिला परिषद में से 3 जगह वो हारी है, और यही स्थिति लगभग जो है उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की भी है। और जिनके पास ये महकमा है पंचायती राज और ग्रामीण विकास का, और वहां से इस प्रकार से हमारे नौजवान साथी का जीत करके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं बहुत बधाई देता हूं। लगभग 10,000 वोटों से जीत करके आए हैं, और जितने भी इनके विरोध में जो चुनाव लड़ने वाले थे उनकी सबकी जमानत जब्त हुई है। तो राजनीतिक दृष्टि से इसका एक संदेश है, इसका एक मैसेज है, वो उनको मुझे लगता है कि समझ आ जाना चाहिए कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। और जहां
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कोशिश कर रही थी ये पंचायत के चुनाव ना हो, लगातार प्रयास कर रही थी। डिजास्टर एक्ट लगा दिए हिमाचल प्रदेश में ताकि चुनाव ना हो। 6 महीने पहले ये चुनाव हो जाने थे। मैंने मुख्यमंत्री जी को उस वक्त भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने पहले चुनाव हो जाए, 6 महीने बाद चुनाव हो जाए, होने तो है ही है। और डिजास्टर एक्ट लगाने का मकसद सिर्फ एकमात्र को लेकर था कि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि चुनाव होगा तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, और आकलन उनका सही था। इस तरह से आज हिमाचल प्रदेश में हम नगर निगम में 4 में से 3 जगह जीते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव में अधिकांश जगह हम जीते हैं। जिला परिषद में हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि बहुमत हमारा है। अब उस जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अभी कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश एक ही चीज को लेकर कर रहे हैं कि ये चुनाव तो हो गए, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अब रोका जाए। उसके लिए तलाश कर रहे हैं राष्ट्रीय नियम में परिवर्तन कर दिया। जो प्रोविजन था ओथ के बाद 7 डेज का, 10 डेज का जो चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का था, उसको ओमिट कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि आने वाले समय में स्थिति ऐसी बन गई है कि पंचायत समिति तो बन गए, मेंबर तो बन गए, लेकिन चेयरमैन वाइस चेयरमैन मालूम नहीं 6 महीने बाद मिलेगा या मिलेगा कब मिलेगा, इस कार्यकाल में मिल पाएगा। जिला परिषद के मेंबर चुन तो गए, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन का चुनाव कब होगा वो प्रोविजन ही उन्हें खत्म कर दिया है। हम इन सारी चीज को लीगली एग्जामिन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। अगर इसमें कानूनी तौर पर अगर लड़ाई लड़नी पड़े उसको भी लड़ेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, संदेश बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर से संदेश है। जमीन पांव तले कांग्रेस के नेताओं की, मुख्यमंत्री की खिसक चुकी है, ये एक संदेश है। और अपने नौजवान साथी कुछ जी को मैं यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले समय में हम संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, काम करेंगे मिल करके, और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, हाईकोर्ट का भी एक आदेश आया था कि विधायक नहीं वोट डाल सकेंगे, और उसको लेकर अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इसको किस तरह देखिए, वही तुकतारों में ना, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, वो यही था कि भी साजिश करते हैं, तो वो साजिश का दौर अभी तक भी जारी है। अब आज के दौर में हम देख रहे हैं कि नगर परिषद, नगर पंचायत में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके रातों रात उनकी जमीनें नापी जा रही है, घर के आंगन नापे जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से उनके ऊपर दबाव डाल करके वो चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करें, या कांग्रेस का समर्थन करें ना करें तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ऐसे प्रयास लगातार हो रहे हैं। और हम भी हिमाचल प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल में जब पंचायत के चुनाव हुए, हमने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जो फैसला हुआ, उस फैसले के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को इस संदेश को समझना चाहिए। अब बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के उलझना नहीं चाहिए। हाईकोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हर जगह फजीहत होती है। सर, कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ जाके अपना जो करा रहे हैं, और उसकी मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है तस्वीरें डाल रहे हैं कि मेरा डॉक्टर नेगेटिव है, तो ये जो राजनीति चली है प्रदेश में, इस पर आपका क्या कहना है? सर, नशे के खिलाफ तो बड़ी बातें करी सर। उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है नीरज भारती ने, और कई इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। देखिए, पहले तो मैं इस बात को मान रहा था कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला, लेकिन अब अंदरूनी भी नहीं रह गया, अब ये सबका मामला बन गया। जिस प्रकार से गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष ने लगाए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, अटैचिंग का जिक्र हो रहा है, 3 वहां 2 यहाँ, ऐसी बातें अगर कह रहे हैं तो ये इन बातों को लेकर के चर्चाएं तो हम बड़े लंबे समय से सुन रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, क्योंकि जो अधिकारी हैं चारों तरफ जो उनके लगाए हुए हैं, और उसके साथ साथ में जो नेता हैं जिनके कहने पर काम होते हैं, उन पर आरोप तो लगे ही हैं। लेकिन उनके उपाध्यक्ष ने इस बात को और भी बेहतर ढंग से जो है वो लोगों के सामने जाहिर किया है। अब हम तो नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने कहा है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन आया कि उनकी बात का क्या, वो तो नशेड़ी है,
तो आपके नशा मुक्त अभियान का क्या हो रहा है? आपका प्रदेश का उपाध्यक्ष 4 दिन पहले तक वो थे, उस वक्त नहीं आपको मालूम था क्या? लेकिन ऐसी चीजों पर मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। उन्होंने डोप टेस्ट कराया, एक संदेश दिया है, और मुख्यमंत्री के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है उसमें मैं ज्यादा अभी बोलना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री बार बार हमको कहते थे कि भाजपा कई गुटों में बटी है, भाजपा एकजुट है, और इस चुनाव में आपको मुझे लगता कि आईना लोगों ने दिखा दिया है कि भाजपा क्या है। और ऐसे में जहां तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी रहे हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी पार्टी का नेतृत्व नहीं किया, एक गुट का नेतृत्व किया उस वक्त। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो और मुख्यमंत्री के नाते भी वो सरकार नहीं है, सरकार का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, एक गुट का नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसे में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस जो जनमत आया है लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के माध्यम से प्रदेश भर में, उसका अभिनंदन करता हूं और चुने हुए प्रतिनिधियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो जन आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार का है, ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जो सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए सैलरी डेफिसिट का निर्णय लिया, अधिकारियों और मंत्रियों का उसे वापस ले लिया है, आपको क्या लगता है कि अब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई? ये देखिए, ऐसा ना, मैंने पहले कहा कि बिना सोचे समझे जब फैसले लेने की आदत बन जाए, आज फैसला लेते हैं, दोपहर को वापस लेते हैं, दोपहर को फैसला लेते हैं, शाम को वापस लेते हैं, तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है वो पहले दिन से बनी हुई है, चली हुई है। और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि आर्थिक दृष्टि से इसमें लाभ कितना हो रहा है प्रदेश को। लेकिन सही बात तो यह है, अगर आज की तारीख में अगर थोड़ा सरकार को राहत मिली है, तो केंद्र सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए 3,920 करोड़ रुपए जो दिए, और जिसमें वो एक तरह की अनटाइड ग्रांट के रूप में है, जिसको सैलरी पर और दूसरी चीजों पर वो खर्च करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो उसके कारण हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से ज्यादा मदद तो अभी जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस का 3,920 करोड़ रुपए मिला, जिसमें से 2,600 करोड़ रुपए जो है वो जारी भी हो चुका है, जो खर्च भी कर लिया उन्होंने, तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मदद केंद्र सरकार की ओर से है। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से एक शब्द धन्यवाद का अभी तक नहीं मिला है। सर, भाजपा क्लेम शिमला में कर रही है, जिला परिषद बनाएंगे, तो क्या सर सुमति को बड़ी जिम्मेवारी इस बार मिलेगी? देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के वो हम चर्चा करेंगे पार्टी के नेतृत्व के साथ, इन सारी बातों को लेकर विचार करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 जिले में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने, और उसमें शिमला भी आता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए। हाँ, कहाँ? यहाँ आइए। जीत आपने हासिल की है और चर्चा ये है कि एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा जो है अब भाजपा को मिला है। देखिए, ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वही होगा। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप जानते हैं, तो जैसे लोगों की इच्छा होगी वैसे वैसे इस डेमोक्रेसी में होगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे कि आगे का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है? देखिए, आज ये तो एक मान सम्मान की बात होती है। आज हम जयराम जी के पास जो आए हैं, हमारे फॉर्मर सीएम, ये एक हम इस वजह से आए हैं क्योंकि इनका एक मान सम्मान है, वो देने के लिए आए हैं। पार्टी के लिए हम जो जीत लेके आए हैं वो उनको भेंट करने आए हैं, उनके चरणों में रखने आए हैं और दिखाने आए हैं कि अब जो है हम जोरों शोरों से लोगों की विश्वास जीत चुके हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। अशोक भाई लो। भाई चाय